Good morning, children. In this video, we will study about the natural indicators. So, in the previous video, we have studied about what are indicators. So, for this video, refer page number 50 and 51 of the textbook. So, the natural indicators around us are litmus, turmeric, चाइना रोज़ पेटल्स। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं? लिटमस है। लिटमस जो हमें लाइकेन से मिलता है। लाइकेन्स जो हमने चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। टर्मरिक मीन्स हल्दी एंड चाइना रोज़ पेटल्स, ये जो फ्लावर है इसके जो पेटल्स हैं उसको एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। लिटमस, लिटमस अ नेचुरल डाई। लिटमस क्या है? एक तरह का नेचुरल डाई है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज नेचुरल इंडिकेटर। ये नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स। इसको लाइकेन्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन्स जो हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि लाइकेन्स क्या है? ये एल्गी और फंगस इन दोनों के बीच का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो फॉर्म करता है और ये ग्रीन और ब्लू कलर दोनों कलर में होता है। और लाइकेन्स की क्या है? रूट्स नहीं होती। ये कहीं भी जहाँ पर मॉइस्चर रहता है वहाँ पे ये ग्रो करता है। तो जैसे वॉल्स हैं ट्रीज़ की, या फिर आप रॉक्स के ऊपर भी मैंने जैसे आपको बताया था। तो ये लाइकेन्स जो ये इंडिकेटर है, जो ये हम जो नेचुरल इंडिकेटर हम लोगों को लाइकेन से भी मिलता है, इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ अवेलेबल बोथ इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। और इसको हम दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये एक डाई की फॉर्म में यूज़ होता है। इसका हम सॉल्यूशन भी बना सकते हैं और इसके कलर को यूज़ करके हम लोग लिटमस पेपर भी बनाते हैं। तो ये आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस टाइप का लाइकेन होता है। ये ग्रीन और ब्लू कलर में दोनों में अवेलेबल होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। सो व्हाट इज़ लिटमस सॉल्यूशन? अब ये जो लिटमस सॉल्यूशन जो हम लोगों ने ये लाइकेन से बनाया, लिटमस सॉल्यूशन हैज़ अ मूव और पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। उसका जो सॉल्यूशन बनता है, जैसे कि आपको इस बीकर में दिखाई दे रहा है, वो कैसा कलर होता है? मूव और पर्पल कलर का रहता है। और लिटमस पेपर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। लिटमस पेपर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। और इसमें भी सेम वही डाई लगी होती है, लेकिन इसको पेपर की फॉर्म में बनाया जाता है, इसीलिए ये रेड और ब्लू कलर में बनाया जाता है। और पेपर की फॉर्म में ये कन्वीनियंट भी रहता है, इजी रहता है कि हम कहीं भी किसी भी सब्सटेंस जो कि एसिडिक और बेसिक है उसका टेस्ट हम अगर ये पेपर की फॉर्म में है तो हम कहीं भी करके देख सकते हैं। इसीलिए पेपर की फॉर्म में ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो नाउ वी विल स्टडी हाउ द लिटमस सॉल्यूशन चेंजेस इट्स कलर इन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। तो उसके लिए आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा मूव कलर का है वो लिटमस सॉल्यूशन है। और दूसरे बीकर में सपोज हम कोई लिक्विड लेते हैं जो कि एसिड है। एसिड में आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, और उसमें अगर हमने कुछ ड्रॉप्स इसमें लिटमस सॉल्यूशन के डाले तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इट्स कलर चेंजेस टू रेड। तो अगर हम किसी भी एसिड में लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज होके कैसा होगा? रेड हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी एसिड में जब भी हम लिटमस सॉल्यूशन का
यूज़ करेंगे तो उसका कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने देखा कि अगर हम कोई सॉल्यूशन लेते हैं, अगर सपोज़ हमें पता भी नहीं है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन अगर हम उसमें ये लिटमस सॉल्यूशन मिलाएंगे और अगर उसका कलर रेड होगा तो इसका मतलब है कि वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम देखेंगे कि बेसिक सॉल्यूशन का कैसे पता चलता है। तो सपोज़ आपने दूसरे बीकर में फिर से एक सॉल्यूशन लिया, कोई भी सॉल्यूशन, चाहे वो बेसिक हो, यानी आप सोप वाटर भी ले सकते हैं, और आप एसिड्स के लिए हमने एक परफॉर्म किया एक्टिविटी जिसमें हमें पता चला रेड कलर होगा तो एसिड होगा। अब इसमें अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, सपोज़ वो कोई सोपी सॉल्यूशन है, सोप से बना हुआ है, और उसमें हम कुछ ड्रॉप्स लिटमस सॉल्यूशन की डालेंगे तो क्या होगा, तो उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा। तो जिसमें लिटमस सॉल्यूशन का कलर हमें ब्लू शो करे तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो इससे आपको पता चल गया कि एसिडिक सॉल्यूशन में कलर रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में बेसिक बी और ब्लू बी, तो बी बी यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में भी इसका कलर बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल रिवाइज। तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या कैसे टेस्ट किए। हमने एक लिटमस सॉल्यूशन एक बीकर में जो पहले से इंडिकेटर लिटमस के हेल्प से बनाया था वो ले रखा था और लिटमस सॉल्यूशन लिया हुआ था, और फिर हमने एक उसको एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ ड्रॉप्स उस लिटमस सॉल्यूशन की डाली तो उसका कलर चेंज होके रेड हो गया, जिससे हमें पता चला कि वो जो सॉल्यूशन था वो एसिडिक था। यानी उसमें कोई भी किसी भी फॉर्म में अगर हम सपोज़ लेमन का जूस लेंगे और उसमें भी अगर हम ये टेस्ट करते तो हमें कलर कैसा मिलता, रेड ही मिलता। और बेसिक सॉल्यूशन दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, इसमें हमने दूसरे सॉल्यूशन जो बीकर में था उसमें कुछ ड्रॉप्स लिटमस की डाली तो वो कलर चेंज होके ब्लू हो गया। तो इससे हमें पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। तो हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन में कलर लिटमस सॉल्यूशन का कलर रेड होता है और बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है। तो ये आपको दोनों का डिफरेंस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द reaction of litmus paper on acidic and basic substances or liquids.